तो ट्रक डिस्पैचिंग की दुनिया में खुशामदीद। देखें, इस फील्ड में आना ना बिल्कुल किसी नए मुल्क में जाने जैसा है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वहाँ की ज़बान सीखनी पड़ती है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम यहाँ कोई बोरिंग लुग़त रटने नहीं बैठे, नहीं, हम सीधा एक्शन में जाएंगे और ट्रकिंग की वो ज़बान सीखेंगे जो रोज़ काम आती है। और सच्ची बात तो यही है कि टर्मिनोलॉजीज पर बनी ज़्यादातर वीडियोस वाकई बहुत बोरिंग होती हैं, इतनी लंबी और खुश्क कि देखते देखते नींद आ जाए। और जब वीडियो ख़त्म होती है तो बमुश्किल शायद कोई 2-4 बातें ही दिमाग में रहती हैं। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि सब कुछ बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, यानी सियाक़ो सिबाक के बगैर सिखाया जा रहा होता है। तो सवाल ये है कि हम इसे अलग तरीके से कैसे सीखें? बहुत सीधा सा जवाब है, हम इन बेजान लफ्ज़ों में ना जान डाल देंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे असल ज़िंदगी में एक हकीकी सूरत हाल में इस्तेमाल होते हुए देखा जाए। और इसीलिए आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक डिस्पैचर और ब्रोकर के बीच होने वाली एक असली कॉल सुनेंगे, और जैसे जैसे कॉल में कोई खास लफ्ज़ या टर्म आएगी, हम वहीं रुककर उसे समझेंगे। इससे ना सिर्फ ये पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, बल्कि ये भी कि उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चले कान लगाकर सुनते और सीखते हैं। चलें जी, कॉल शुरू हो रही है। डिस्पैचर ने ब्रोकर को कॉल मिलाई है और अपनी कंपनी की तफसीलात दे रहा है, और यहीं से हमारी पहली ज़रूरी टर्म्स सामने आने वाली हैं। तो ब्रोकर सबसे पहले पूछता है, आपका एमसी क्या है? एमसी यानी मोटर कैरियर नंबर। ये समझें कि हर ट्रकिंग कंपनी का शनाख्ती कार्ड नंबर है। कोई भी ब्रोकर आपके साथ काम करने से पहले सबसे पहले यही चेक करेगा कि आपका एमसी नंबर एक्टिव है या नहीं। अगर एमसी एक्टिव नहीं तो कोई लोड नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और एमसी नंबर के साथ साथ एक और चीज़ भी लाजमी है, और वो है एक्टिव डीओटी नंबर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नंबर। ये हर उस ट्रक के लिए ज़रूरी है जिसका वज़न 10,000 पाउंड से ज़्यादा हो। ब्रोकर इन दोनों नंबरों को अपने सिस्टम में डाल करना आपकी कंपनी की पूरी हिस्ट्री, उसका सेफ्टी रिकॉर्ड, सब कुछ चेक कर लेता है। अच्छा, तो जब ये शुरू की वेरिफिकेशन हो गई तो अब बात आगे बढ़ती है लोड की तफसीलात की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां सामान के बारे में सारी ज़रूरी मालूमात डिस्कस होती हैं। तो इस कॉल में ब्रोकर बता रहा है कि लोड नंबर ये है, पिकअप स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस से है और डिलीवरी इंडियानापोलिस इंडियाना में करनी है। और टाइमिंग क्या है? पिकअप आज शाम 4 बजे तक हो सकता है और डिलीवरी कल सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच करनी है। यह एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा जाता है, क्या पिकअप के लिए कोई फिक्स्ड अपॉइंटमेंट है? तो ब्रोकर जवाब देता है, नहीं, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई पक्का टाइम नहीं है। ट्रक जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे उनकी बारी आती जाएगी, बिल्कुल वैसे ही, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अच्छा, अगला सवाल है कमोडिटी क्या है, यानी ट्रक में लादना क्या है। ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से पता चलता है कि क्या ट्रेलर इस सामान के लिए ठीक है या नहीं। और हाँ, कमोडिटी की किस्म का सीधा असर रेट पर पड़ता है। तो ये सवाल अच्छी निगोसिएशन के लिए बहुत अहम है। तो ब्रोकर जवाब देता है कि ये पैलेटाइज सीरियल है। पैलेटाइज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सामान लकड़ी के तख्तों यानी पैलेट्स पर सेट किया हुआ है और उस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोडिंग और अनलोडिंग में बहुत आसानी होती है, बहुत तेजी से काम हो जाता है, और जाहिर है ड्राइवर का कीमती वक्त बचता है। ठीक है, लोड की सारी तफसीलात क्लियर हो गईं। अब आता है कॉल का सबसे अहम, सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी रेट पर बातचीत। यही वो जगह है जहां एक अच्छे डिस्पैचर की असल महारत नजर आती है। तो ब्रोकर कहता है, मैंने इसे 14 पर पोस्ट किया था। 14? ये क्या है? ये इस इंडस्ट्री का शॉर्टकट है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, कोई $1400 नहीं बोलता, वो सिर्फ कहते हैं 14। और इस 14 का असल मतलब है $1400, यानी $1400। तो देखा, इस इंडस्ट्री की ज़बान को समझना कितना ज़रूरी है ताकि बातचीत सही तरीके से हो सके। बिल्कुल इसी तरह वज़न के लिए भी शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। जैसे ब्रोकर कहता है कि वज़न 43 है, तो उसका मतलब 43 पाउंड नहीं बल्कि 43,000 पाउंड्स है। और याद रखें, आमतौर पर वज़न जितना ज़्यादा होता है ना, रेट भी उतना ही अच्छा मिलने का चांस होता है। तो जब बातचीत के बाद दोनों पार्टियां एक रेट पर राजी हो जाती हैं, जैसे इस कॉल में $1500 पर, तो ब्रोकर कहता है, ठीक है, मैं रेट कॉन भेज रहा हूं। रेट कॉन यानी रेट कन्फर्मेशन, ये एक पक्का कानूनी मुआहदा होता है। इस कागज पर लोड की सारी तफसीलात, पिकअप, डिलीवरी और सबसे अहम तयशुदा रेट लिखा होता है। जैसे ही रेट कॉन हाथ में आया, समझे डील लॉक हो गई। चलें जी, कॉल खत्म, लोड बुक।
लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ और बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं जिनका जानना कॉल के बाद वाले प्रोसेस के लिए इंतहाई अहम है। तो आइए इन 3 मजीद अहम टर्म्स को भी समझ लेते हैं। ये हैं डेड हेड, बिल ऑफ लीडिंग और प्रूफ ऑफ डिलीवरी। डेड हेड ये वो फासला है जो ड्राइवर खाली ट्रेलर के साथ पिकअप पॉइंट तक जाने के लिए तय करता है। अब सबसे अहम बात यह है कि इन मीलों के पैसे नहीं मिलते, ये मुफ्त का सफ़र है। इसीलिए एक अच्छे डिस्पैचर का सबसे बड़ा काम ही यही होता है कि वो डेड हेड को जितना हो सके कम से कम रखे। जितना कम डेड हेड उतना ज़्यादा मुनाफा। अब आते हैं इन 2 अहम कागजात पर, बिल ऑफ लीडिंग यानी BOL और प्रूफ ऑफ डिलीवरी यानी POD। देखें, BOL वो डॉक्यूमेंट है जो ड्राइवर को सामान उठाते वक्त यानी पिकअप पर मिलता है। उस पर लिखा होता है कि सामान क्या है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। और जब यही कागज़ डिलीवरी की जगह पर पहुंचकर साइन हो जाता है ना, तो ये बन जाता है POD। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सामान सही सलामत पहुंच गया है। तो अक्सर ये एक ही कागज़ होता है, लेकिन उसके 2 अलग-अलग किरदार होते हैं। तो इस तरह हमने एक पूरी कॉल के जरिए डिस्पैचिंग की जुबान को उसके असली माहौल में समझा। और ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये इस इंडस्ट्री के काम करने का पूरा तरीक़ेकार है। और देखें, इस जुबान को सीखना सिर्फ अच्छा या प्रोफेशनल लगने के लिए नहीं है। नहीं, इसका सीधा ताल्लुक आपकी कारकर्दगी, आपके मुनाफा और आपकी कामयाबी से है। जब आप जल्दी और ठीक तरीके से बात कर पाते हैं तो आप बेहतर डील्स कर सकते हैं, महंगी गलतियों से बच सकते हैं और आखिरकार एक कामयाब डिस्पैचर बन सकते हैं। तो अब जबकि ज़बान पर कुछ गिरफ्त आ गई है, अगला चैलेंज क्या होगा? ये वो सवाल है जो हर किसी को अपने सीखने के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए खुद से पूछना चाहिए।